जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक को पढ़ने के लिए, जहां पे बहुत ही जो है डिफिकल्ट जाता है लोगों को। मैं बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर को समझाने वाला हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक को समझाने वाला हूं। बस आप लोग को करना क्या होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एक एक डिटेल में मैं आप लोग को समझा दूंगा बहुत अच्छे से। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए दोस्तों, है ना। क्योंकि ये जो है पूरा चैप्टर इन्हीं के नाम से बना हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें होता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंसान को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लेकिन साथ में यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाता है, जो कि यूटिलिटी के केस में नहीं था, गिवन इनकम। क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे? गिवन इनकम। इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे। आप कितना चाहिए बताओ, है ना। तो मान लो आपको 100 रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 100 रुपीज आपको मिल गया दोस्तों। तो आप जो है, आपको अब जो है 100 रुपए मिलने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा कुछ गुड्स खाना है जिससे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अच्छा सर, कितने गुड्स खा सकते हैं ये बताओ? 100 में तो मैं 2-3 खा लूंगा। तो इसमें जो है दो केसेस है, सिंगल कमोडिटी और एक डबल कमोडिटी। तो अगर जब हम लोग सिंगल पढ़ेंगे तो एक गुड से ज्यादा आप खा नहीं सकते, है ना। और डबल पढ़ेंगे तो 2 गुड से ज्यादा आप खा नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंक्लूजन निकला क्या बताओ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द टर्म इक्विलिब्रियम इज फ्रीक्वेंट यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इक्विलिब्रियम बार बार यूज होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजिशन ऑफ नो change. It refers to a position of rest which provide the maximum benefit or gain under a given situation. क्या बोल रहा है? ये ऐसा एक स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यहां से कोई भी बदलना नहीं चाहता, यहां से कोई चेंज करना नहीं चाहता। A consumer is said to be an equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. That is when he drives the maximum satisfaction. जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप चाहोगे कि वहां से हट जाओ? वहां से आप नहीं हटोगे, आप वहीं पे ही रहने वाले हो। देयर विल बी नो चेंज। समझ में आ रहा है ना। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज having a maximum satisfaction with the limited income, has no tendency to change his way or existing expenditure. तो क्या बोल दिया यहाँ पे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू, क्या रिफर्स टू बताओ? क्या बोल दिया? इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर कंज्यूमर हैविंग अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे साथ साथ सेटिस्फेक्शन के साथ एक वर्ड मैं बोला था ना आप लोगों को, क्या आ गया? इनकम भी आ गया। तो याद रखना, कंज्यूमर में इनकम भी है, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद गिवन इनकम, ठीक है। और वो इस पोजीशन से अपने आप को बदलना चाहता है। क्या वो इसी पोजीशन में बैठना चाहता है? हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है क्या बात? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इजी है ऐसे पढ़ देने से, है ना। जहां पे अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है विद अ गिवन इनकम, और हम लोग कुछ चेंज करना नहीं चाहते। इतनी सी बात है, पहली मुलाकात है ना। द कंज्यूमर हैज टू पे अ प्राइस फॉर ईच कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी। तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा ना एक खाने के लिए। सो ही कैन नॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटीज। बताओ, उसके पास अगर 100 ही रुपए है तो पूरा जो है, अगर गुपचुप खिलाने ले गए हैं तो पूरा खिला दोगे आप गुपचुप? पूरा खा लोगे आप गुपचुप? नहीं खा पाओगे ना। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास कितना है? लिमिटेड इनकम है। क्या है? एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हम लोग को डीएमयू हम लोग पढ़ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलता है? जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे कंजम्पशन, आपका यूटिलिटी क्या होता जाएगा? गिर जाएगा। एट द सेम टाइम हिज इनकम ऑल्सो decreases with the purchase more and more unit. So a rational consumer aim to balance his expenditure in such a manner so that he gets a maximum satisfaction with the minimum expenditure. When he does so, he said to be a in a equilibrium point. हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? कम में बम। क्या बोलते हैं? कम में बम। मतलब कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको चाहिए। हर एक इंसान की सोच ऐसी ही है। समझ में आ रहा है?
है ना। तो कम में बम मतलब समझ गए आप लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, जहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और वहां से आप बदलना नहीं चाहते हो। तो जैसे आपके पास 100 रुपए, आप खर्चा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप किस पे ऊपर खर्चा करोगे जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, है ना। जैसे हम लोग मेला जाते हो, मेला जानते हो आप लोग, है ना, तो वहाँ बहुत सारे झूले रहते हैं। कौन सा वाला पसंद है आप लोग को? वो बड़ा वाला, आकाश झूला बोलते हैं उसको, एकदम हाई में ऊपर जाके रोक देता है। और उसमें अपने इंडिया वाले में जानते हो, अपन इंडिया से बाहर तो गए भी नहीं, इंडिया की बात करेंगे, है ना। तो उसमें बेल्ट भी नहीं रहता और एकदम हवा में एकदम ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, वो आपको पसंद है। तो आप 100 रुपये कहाँ लगाओगे? उस चीज पे लगाएंगे क्योंकि अपने को मजा आता है ऊपर हवे में, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों, आपको जो मजा, आपको जिसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप उस पॉइंट से हटना चाहते हो क्या? आपको कोई बोलेगा नहीं नहीं वो उसमें मत जाओ, वो ड्रैगन वाले में जाओ, ट्रेन टाइप चलता है बच्चों टाइप, उस पे जाओ, तो जाओगे आप? क्यों? आप अपना 100 रुपये ऐसे खो दोगे क्या? बिना, आपको जिसमें मजा नहीं आ रहा है आप उसके पास जाओगे 100 रुपये दे के, अपना कीमती 100 रुपये, समझ लो, रिक्वेस्ट करने से 100 रुपये मिला था घर से, इतना आसान नहीं। अपने को जिसमें मजा आता है अपन वही करते हैं। क्लियर है पिक्चर? आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर विल नो फर्दर इंसेंटिव टू मेक एनी चेंजेस। वहां पहुंचने के बाद अपन ऊपर जब पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई टेंशन चेंज करना चाहते हैं क्या? पोजीशन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस अंडर द टू डिफरेंट सिचुएशन। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन अ टू कमोडिटीज। मैं बताया भी था आपको कितने खा सकते हो 100 रुपए में, तो या तो एक या तो दो, दो अलग अलग सिचुएशन, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, द लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो किसको यूज करेंगे बताओ हम लोग? लॉ ऑफ डीमेन्यू, सॉरी डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ठीक है। Therefore, all the assumptions of law of DMU are taken as the assumption of consumer equilibrium in case of single commodity। इन लोग हंसाते हैं मेरे को, बताओ, रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग जो है हंसी मजाक नहीं करना, सीरियसली पढ़ाई करना, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एजम्पशंस जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी फॉलो किया जाएगा। इसीलिए तो आपको पहले क्या पढ़ा है? डीएमयू। समझ में आ रहा है क्या? डीएमयू क्यों पढ़ा है? ताकि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को उसको उसमें यूज कर पाओ इसमें, है ना, समझ में आ रहा है। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, and the number of unit to be consumed of the given commodity by consumer depends on two factors। तो दो चीजें, देखो क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कैसे पहुंच पाएंगे अगर एक ही कमोडिटी है तो क्या बोल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पहुंचेंगे? जब हम लोग उसको बाय करेंगे कुछ क्वांटिटीज और कंज्यूम करेंगे तभी तो पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए दो चीजें, क्या चीज? प्राइस और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। दो चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? प्राइस इंपॉर्टेंट है और यूटिलिटी इंपॉर्टेंट। कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। किससे कंपेयर करेगा बताओ प्राइस को? आगे प्राइस, हाँ, यूटिलिटी से कंपेयर करेगा। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू द प्राइस पेड फॉर द commodity। We know the marginal utility expressed in utils and price is expressed in terms of money। However, marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in the same units, and therefore marginal utility utils is expressed in terms of money। देखो क्या बोल दिया, बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। बोल रहा है हम लोग को अब जो है क्या करना है, जो क्वांटिटी है वो हम लोग किस में खरीदते हैं, जो भी गुड्स है हम लोग किस में खरीदते हैं? मनी। किस में खरीदते हैं? और जो उसको खाते हैं उसके बाद मिलता क्या हमको? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किस में हम लोग मेजर करते हैं? यूटिल्स में। तो अगर मैं एक 11th कॉमर्स का स्टूडेंट है और एक 12th कॉमर्स का स्टूडेंट, दोनों में कंपैरिजन करने बोलूं तो कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास के, दोनों के अकाउंट्स के मार्क्स देख के आप क्या कर लोगे? उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। जब तक वो लोग सेम क्लास में नहीं है, सेम सब्जेक्ट की बात नहीं करूँ तो कोई सेंस बनता
नहीं है, तो इसीलिए इन लोग को भी जो है एक मनी है और एक यूटिल्स है, तो दोनों को मनी में लाना पड़ेगा, तब जाके कंपैरिजन हो पाएगा। तो किसको मनी पे लेके आएंगे? यूटिल्स को। तो यूटिल्स को मनी पे लाना है तो क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन ऑफ 1 रुपीज। क्या बोलना चाहता है ये? बोल रहा है जितना भी यूटिलिटी है उसको डिवाइड कर दो 1 रुपीज के मार्जिनल यूटिलिटी से। अब ये 1 रुपीज कहाँ से आ गया सर? तो 1 रुपए में आपको कितना यूटिलिटी मिलता है? 1 रुपए में आपको, अपने को तो कितना मिलता है? 1 रुपए में एक यूटिलिटी मिलता है। सर ये कहाँ से आए? अपने से आता है ऐसे ही, है ना? एस्टिमेशन है, इमेजिनरी है, ठीक है। आप अगर मानना चाहते हो 1 रुपए में 2 मिलता है तो आप 2 भी मान सकते हो, ठीक है क्या? चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग। अभी किसी को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करना है सर? तो हम लोग रुपीज में। अभी यूटिलिटी 20 यूटिल्स मिला मेरे को पहला पिज्जा खाने में, कितना मिला? तो और मेरा 1 रुपीज का जो यूटिल्स है, 1 रुपए में मेरे को कितना यूटिल्स मिलते हैं? मेरे को मिलते हैं 1 यूटिल्स। कितने मिलते हैं? तो अब ये 20 यूटिल्स को मैं मनी में कन्वर्ट कर लूं तो फॉर्मूला लगा दो, कितने यूटिल्स है भाई? 20 डिवाइड बाई 1 रुपए में कितना मिलता है? 1। तो ये हो गया, क्या हो गया? 20। किस, क्या चीज है ये? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या है ये? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको क्या बोलते हैं पता है? MUM। क्या बोलते हैं? MUM। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? अभी देखो माहौल बदलता हूं। 1 रुपए का जो आप लोगों को कितना मिल रहा था? 1 यूटिल्स, हम लोग ये माने। अब जो है मीत बोल रहा है 1 रुपए में सर मेरे को तो 2 यूटिल्स मिल जाता है। कितना मिलता है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? 2 रहेगा तो 2 लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पता है? मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 20 अपॉन 1 रुपए में कितना मिलता है यूटिल्स? तो कितना हो जाएगा? 10 MU। बहुत सिंपल है। MUM समझ में आ रहा है? अब कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करने वाले सर? तो अपने को तो समोसा पसंद है भाई, बचपन से जो है जीवन जो है रायपुर शहर में समोसा चलता है दही के साथ, है ना? चना वाला सब्जी, मतलब बेस्ट है। क्यों? मतलब उसका कोई तोड़ ही। ये पिज्जा बर्गर तो आज के जमाने के लोग खाते हैं। ये 2000 के बाद वालों को क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं ना इन लोग को। हाँ, जैनजीज। हाँ, ये जैनजीज लोग बर्गर और पिज्जा और ये क्या, फिंगर चिप्स और नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। मतलब यार हमारे, मतलब जो 2000 के पहले वाले बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं अब तो बड़े हो गए, तो उन लोग जो है समोसा, है ना, कचौड़ी, जलेबी, ये सब वाले शौकीन लोग हैं। पोहा वोहा, इडली डोसा, ये सब हम लोग का जीवन इसमें निकला। तो मैं जो है समोसा खाने जा रहा हूँ, ठीक है? चलें अपन। तो समोसा खाते हैं दोस्तों। और मेरे को ना समोसा में ना इतनी भूख लगी है ना, क्या बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ है। अगर वो 20 रुपए में समोसा दे रहा है ना एक प्लेट, तो मेरे को ना ऐसा लगेगा 25 का फायदा मिलेगा। कितने का? 25 यूटिल्स। कितने? 25 यूटिल्स मिलते हैं। किस, कौन से समोसे में? एक समोसा, एक प्लेट समोसा में, एक में क्या होगा, एक प्लेट समोसे में 2 पीस आते हैं ना। एक प्लेट में मेरे को कितना यूटिल्स मिलता है? 25। क्योंकि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगी है, मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरे को 25 यूटिल्स मिल गया दोस्तों। और उसका रेट कितना है? रुपीस कितने का है वो प्लेट? 20 रुपीज का। समोसा कितने का आता है अपने रायपुर में? 20 रुपीज पर प्लेट, है ना? देखो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज बता रहा हूं मैं, ये MUM है। क्या है ये? अगर इसको डिवाइड बाय 1 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये MUM बन जाएगा ना। मतलब मेरे को जो मिलने वाला है ये ग्रहण, मतलब कंजम्पशन करके, समोसा खा के कितना मिलने वाला है? 25 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। लेकिन मेरे को पे कितना करना है? मैं विलिंग टू पे कितना हूं? मैं 25 रुपए तक पे कर सकता हूं। मेरा क्योंकि उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं 25 भी दे दूं, 30 भी दे दूंगा भाई, क्या बोलूं। लेकिन मेरे को मिल कितने में गया? 20 में। तो मजा आया, है कि नहीं? मजा आया। तो अब जो है ना, मैं और एक खा लूंगा, एक प्लेट और खा लूंगा। क्यों एक प्लेट और क्यों खाओगे सर आप? बहुत मस्ती है। तो मैं एक प्लेट क्यों खाऊंगा? क्योंकि पता है अभी अगर मेरे को ये स्टेज में रहा ना कि मेरे को 25 का फायदा मिल रहा है और 20 ही लग रहा है, तो मैं फायदे में हूँ। और रैशनल आदमी जो है, दिमाग फायदा तो कभी छोड़ता नहीं है। तो सेकंड प्लेट दबा बल्लू, तुरंत सेकंड प्लेट खत्म। समझ में आ रहा है ना? सेकंड प्लेट खत्म हुआ। अब सेकंड प्लेट जब मैं खाया, सेकंड जब मैं कंज्यूम किया दोस्तों, तो मेरे को MUM कितना मिला? डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कितना मिला?
20 और उसका प्राइस कितना है 20। अब दोनों बराबर में आ चुके, अब दोनों बराबर। सेकंड प्लेट में मजा ही आ गया एकदम, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को अभी फीलिंग। मतलब अब एकदम पेट भर गया मेरा। ठीक है, अब मैं खाऊंगा क्या और। अब अगर मैं खाया खाया तो अभी खा रहा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल, अब पढ़ाना है बोल के करना पड़ता है सब, है ना। 15 में आ जाऊंगा मैं, कितने में आ जाऊंगा 15 में, लेकिन मेरे को पे कितना करना पड़ेगा 20। अब मैं उस समोसा के प्लेट के लिए 15 देने के लिए रेडी हूँ, और मेरे को यूटिलिटी कितना मिलेगा, सॉरी प्राइस कितना पे करना पड़ेगा 20, और मेरे को यूटिलिटी मिलेगा सिर्फ 15। तो अब मैं पे करूंगा क्या, अब मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वहां पे नुकसान होने वाला है। रैशनल आदमी हूं ना मैं, है ना। क्यों रैशनल मतलब क्या है, आप 1 लाख की तरफ दौड़ो कि 20,000 की तरफ दौड़ोगे। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर हम लोग 1 लाख की तरफ ही दौड़ेंगे। क्यों, हम लोग आम नागरिक है कि नहीं। तो दोस्तों मैं थर्ड वाला कंज्यूम नहीं करूंगा। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ सर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट में होता है, जब जो है कौन बराबर हो जाते हैं। कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एम यू एम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स मतलब ये एक्स कमोडिटी है, तो यहाँ पे दोनों समोसा समोसा है। एम यू एम मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ समोसा इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द समोसा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे पता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में। इसके आगे मैं जाऊंगा क्या, इसके आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप इक्विलिब्रियम में आ चुके हो सर, हाँ मैं इक्विलिब्रियम में आ चुका हूँ। ये पॉइंट खत्म हो गया दोस्तों, है ना। ये जो है हम लोग अभी पढ़ के खत्म। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होगे। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते जा रहा हूँ। अभी इस बार जो है हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को जो है बहुत इजीली जो है एक ही जगह एक्यूमुलेटेड होते सारे लेक्चर्स आपके अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, क्लास 11th के, क्लास 12th के सबके लेक्चर्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगा AK कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो चलो दोस्तों आप फिर से पढ़ाई करना, मन लगा के करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हम लोग जो है बस इसका एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, छोटा सा डायग्राम देखेंगे। ये क्या है, हमारा प्राइस है। क्या है दोस्तों, ये प्राइस है। क्या है, कितने रुपए का था बताओ, 20 रुपए का। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 प्लेट की बात किया। फर्स्ट वाले में कितना मिला 25, सेकंड वाले में कितना मिला 20, थर्ड वाले में कितना मिला 15। तो ये मेरा क्या है बताओ, MU है। क्या है ये, MU है ना। दिख रहा है क्या आपको सबको। तो बताओ मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, जहां पे ये MU और प्राइस बराबर हो रहे, कौन सा पॉइंट है सर वो। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्या बात, कैसे सर। तो प्राइस भी 20 है वहां पे, और MU भी 20 है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्या MU ऑफ x इक्वल्स टू MU ऑफ, सॉरी प्राइस ऑफ x, MU ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। तो ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कितने कॉमोडिटी वाला है ये, सिंगल कॉमोडिटी। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म है। समझ में आ रहा है। अब बस पढ़ने की बात बची हुई है, पढ़ना बस बचा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। ये देखो यही सब कहानी लिखा हुआ है इसमें। मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज इक्वल्स टू प्राइस एक्स, सही है क्या। इसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इफ इफ MUX इज ग्रेटर देन PX। अच्छा इसमें कुछ और बचा था थोड़ा सा, मैं उसको भी बता देता हूँ यहाँ पे साइड में बना दे ताकि इज्जत रहे इसकी, है ना। तो ये हमारा डायग्राम है, ये है क्या, ये क्या है पॉइंट, ये क्या है प्राइस, और ये क्या है MU है। क्या है ये। तो दोस्तों अभी अगर मैं जब यहाँ पे रहता हूँ, इस पॉइंट पे रहता हूँ, मतलब कि वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, वहां पे बताओ मेरे को क्या मिल रहा है। मेरे को मेरी चाहत जो है, मेरा विलिंग टू पे है ज़्यादा है,
और प्राइस क्या है, कम है। ये देखो, मैं यूटिलिटी मेरा कितना है 25 और प्राइस कितना है 20। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या रहता है, सरप्लस में रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, यूटिलिटी सरप्लस में, है ना। मतलब हमारा प्राइस से यूटिलिटी क्या हो चुका है, एमयूएम ज़्यादा है, तो ये सरप्लस में, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, एमयू एक्स मतलब समोसा इज ग्रेटर देन प्राइस एक्स, है क्या ये पॉइंट? देखो समझो, एमयू जो है ऊपर है किससे, प्राइस से, है ना, तो ग्रेटर है। जब भी इस पोजीशन में रहेगा इंसान, तो वो क्या करना चालू करेगा, हड़बड़ी में ज़्यादा ज़्यादा खाना चालू करेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर है? तो ज़्यादा खा खा के कहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट ई में, इक्विलिब्रियम पॉइंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो मतलब पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम यू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एम यू एक्स इक्वल्स टू सॉरी पी एक्स, क्या हो जाएगा, पी एक्स होगा क्या यहाँ पे, जब वो ज़्यादा रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी तो और खाएगा, और कहाँ पहुँच जाएगा, बराबर में पहुँच जाएगा। अब इसके नीचे जाएगा कि नहीं बताओ, ये डेंजर जोन में जाएगा कि नहीं? यहाँ पे प्राइस से कम हो जा रहा है एमयू, जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे वो जाएगा नहीं। ये क्या है उसके लिए बताओ, लॉस है। क्या है ये, लॉस। और रैशनल इंसान तो लॉस करता नहीं, जानबूझ के करता है क्या, नहीं करता। ठीक है क्या? तो बताओ ये थर्ड केस कौन सा बना, एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। देखो पी जो है प्राइस ऊपर है और एम यू नीचे है, तो ऐसे तीन केसेस हैं। आपको इधर से उधर जाना है, कब जाओगे आप बताओ, बताओ राशि। या आप ज़्यादा में हो अगर एम यू में, तो आप किसके तरफ जाओगे, दोनों को इक्वल के तरफ, इक्वल करने की तरफ जाओगे ना। ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो अपने आप कहाँ पहुँच जाओगे, ई पे। अब इसके आगे तो आप जाओगे नहीं, है ना, तो आप यहाँ पे ही बैठे रहोगे। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, आप चेंज करना चाहते हो क्या पॉइंट को, नहीं करना चाहते, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको आप बदलना नहीं चाहते दोस्त। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है सर, तो अगर आप लोग नीचे रहे, माइनस में रहे, तो आप कंजम्पशन छोड़ देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, कंज्यूम करना छोड़ देंगे। कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो हम लोग फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को चेंज नहीं करना है, हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर रहेगा तो फिर वो कंजम्पशन चालू कर देगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन, जब ये वाला केस रहेगा लॉस वाला, देन कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम, ही विल रिड्यूस द कंजम्पशन। क्या बोल दिया देखो, जब हम लोग यहाँ पे इस वाले केस में रहेंगे, है ना, ये वाले केस में द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो अभी इक्विलिब्रियम में है क्या, ये नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, ही बायज मोर एंड मोर and mu falls because of the operation of law of diminishing utility and mu becomes the equals to price। जो स्टेज में रहेगा तो वो ज़्यादा खाते जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और जो इस स्टेज में रहेगा वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन, तो रिड्यूस कर देगा तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। सब लोग कहीं भी रहे, पहुँचना कहाँ है, इस ई पॉइंट में पहुँचना। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है पिक्चर? ठीक है। In addition to the condition of mu equals to price, one more condition is needed to attain the consumer equilibrium. Mu falls as the consumption increases. If mu does not fall, then the consumer will go on consuming the commodity, hence will never attain the equilibrium position. However, the second condition is always implied because of law of DMU. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है बताओ, इंक्रीज का mu हमेशा फॉल होगा। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग खाएंगे mu हमेशा फॉल होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने की आप लोगों को कोशिश किया गया यहाँ पे। ठीक है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। प्राइस बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। यूटिलिटी देखो कम हो रहा है कि नहीं, कम होना भी चाहिए, है ना। अब ये क्या निकाल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1 रुपीज का कितना मान रहा है ये, 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपीज मान रहा है। क्या मान रहा है, 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपीज। ठीक है ना। ये क्या है, ये डिवाइड होगा ना, होता है हमारे पीपीटी में कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, हम लोग नए नए सीख रहे हैं। ये क्या है, डिवाइड है।
तो 20 डिवाइड बाई ये सेम आ जाएगा एज इट इज, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस निकाल लिया, 10 6 0 -6। सबसे ज्यादा देखो हम लोग को कहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्राइस 10 है और हमारा MUX भी क्या है, 10 है। यहाँ पे प्राइस 10 था और यहाँ पे 16 था। यह दोनों कब बराबर हो रहे हैं, कौन से क्वांटिटी में, थर्ड क्वांटिटी में। थर्ड क्वांटिटी हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर वो इस स्टेज में रहता, कौन से स्टेज में, ये फर्स्ट वाले में, तो MUX क्या है, ज़्यादा है, MUX ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो उसको जो है ज़्यादा पे करने का मन है, तो वो और पे करेगा और खाते जाएगा और कंज्यूम करते जाएगा और वो फाइनली फिर कहाँ पहुँच जाएगा, कंज्यूमर। और अगर वो इससे नीचे है तो वो अपना कंजम्पशन रोक देगा और फिर से वो इस पॉइंट में पहुंच जाएगा। मतलब उसका पॉइंट कौन सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कितना, 3 क्वांटिटी, ठीक है। तो अब आप लोग आइसक्रीम खाओगे तो निकालना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेरा कितना आता है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी। अपने मन को बोलना कि मैं 20 का आइसक्रीम खा रहा हूँ तो 25 का मिलेगा, क्या समझ रहे हो। ये सब जो जो ये बाबा लोग आए हम लोग को ज्ञान की बातें बता के चले तो गए, है ना? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, इंडिफरेंस मैप देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे। कल इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी समझ में जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को समझ में आता नहीं है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत सारे मेरे को कमेंट चाहिए अगर समझ में आ गया तो भी, क्योंकि दोस्तों कमेंट करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाऊं मैं, है ना। और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। हमारे एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में लाइव हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल चुका है वहां पे। और जो है बहुत सारे लेक्चर चैप्टर के आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए। मिलते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो दोस्तों वहां मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।